BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 11.2 का क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा x का पावर 4 इंटू डी वाई अपन में डी एक्स प्लस एक्स क्यू वाई प्लस कॉसेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए डी वाई अपन में डी एक्स है, तो इस डी एक्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स का एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 4 ये डी वाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू वाई और ये डी एक्स मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ। ठीक है, प्लस कॉसेक एक्स इंटू वाई और डी एक्स यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इस डी एक्स को इधर लेके जाएंगे तो 0 इंटू डी एक्स हमारा 0 हो जाएगा, तो केवल हमारा ये वाला पार्ट बचेगा, तो जो बच रहा है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर 4 डी वाई और प्लस एक्स क्यू वाई और डी एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू वाई और ये डी एक्स और ये 0 इंटू डी एक्स, तो 0 इंटू डी एक्स होगा तो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक्स क्यू और यहाँ से भी एक्स क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स क्यू को हमने निकाल लिया है यहाँ से बाहर, तो एक्स क्यू आ गया हमारा बाहर में। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स बचेगा और ये डी वाई बचेगा, यहाँ पर हमने लिखा एक्स और डी वाई, और यहाँ पर हमारा केवल बचेगा वाई डी एक्स, तो यहाँ पर मैंने लिखा वाई और ये डी एक्स। ठीक है, अब ये जो कॉसेक एक्स इंटू वाई और डी एक्स है, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू वाई और ये डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से डी और यहाँ से डी भी हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू और डी हमारा बाहर, तो अंदर में बचेगा केवल एक्स वाई और प्लस यहाँ पर भी हमारा एक्स वाई बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस एक्स इंटू वाई और ये डी एक्स। अब एक्स वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा हमारा 2xy। ठीक है, तो 2 को हम ले लेते हैं बाहर, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एक्स वाई प्लस एक्स वाई हो जाएगा हमारा 2xy। ठीक है, तो 2 को हम यहाँ पर ले लेते हैं, तो 2x क्यू हो जाएगा। ठीक है, और d अंदर में केवल xy को हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा xy दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक, ये हमारा हो जाएगा x इंटू वाई और ये dx। ठीक है, तो ये जो 2x क्यू है, 2x क्यू, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाते हैं, तो ये इक्वल्स टू के इधर जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस dx और अपॉन में 2x क्यू। अब ये जो कॉसेक एक्स वाई है, इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स वाई अपॉन में कॉसेक एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो एक्स वाई और ये जो एक्स वाई है, हम इसे टी मान लेते हैं, तो एक्स इंटू वाई को हमने पुट कर दिया टी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई, तो एक्स वाई के स्थान पर हमने लिखा टी, तो ये हो जाएगा डी टी और ये हो जाएगा कॉसेक और ये टी दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो 2 नीचे में जो आया है इसे हम नीचे में ले लेते हैं, -1/2 यानी कि बाहर में ले लेते हैं, और ये जो एक्स क्यू है, एक्स क्यू को हम लेके जाते हैं ऊपर, तो ऊपर लेके जाएंगे तो पावर है सो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे में पावर हमारा पॉजिटिव है, अगर हम इसे ऊपर लेके जाते हैं तो पावर है सो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और इनटू है हमारा dx। ठीक है, अब इसको है सो इधर लिख लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट है इसको इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 और x का पावर -3 और ये dx दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा dt अपॉन में कॉसेक t। अब दोनों साइड है सो इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पर भी लग जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, और प्लस एक कांस्टेंट लगाएंगे हम c। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1/2 है, तो -1/2 को हमने लिखा बाहर,
अब इसमें है सो हमारे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n और dx हमारा होता है x का पावर n+1 और अपॉन में n+1। तो यहाँ पर -3 है तो -3 + 1 होगा तो -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का पावर -2 और -2 जब हमारे यहाँ पर हुआ तो नीचे में भी हमारा -2 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए कॉसेक टी है तो कॉसेक टी को हम लिख सकते हैं जैसे हमारा साइन टी इंटू कॉसेक टी इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1 अपॉन में कॉसेक टी। तो ये जो कॉसेक टी है 1 अपॉन में कॉसेक टी, इसको हम लिख सकते हैं साइन टी। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी और ये डी टी और ये प्लस सी। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, तो प्लस 1 बाय ये 2 × 2 हो जाएगा 4 और ये जो x का पावर -2 है इसे हम नीचे लेकर आते हैं तो ये इसका पावर हो से पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x²। ठीक है, यहाँ पर x का पावर नेगेटिव है तो इसको अगर हम नीचे लेकर आते हैं तो इसका पावर है सो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हमारा होता है माइनस कॉस टी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी होता है हमारा माइनस कॉस टी और ये प्लस सी। अब टी के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, टी के स्थान पर हम पुट करेंगे ये जो एक्स वाई जो है उसको, तो टी के स्थान पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स वाई को। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में 4x² दैट इज इक्वल्स टू माइनस कॉस और टी के स्थान पर एक्स वाई, तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स वाई और प्लस सी। इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन में 4x² और प्लस कॉस x × y दैट इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये नेगेटिव में था तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।